ना हम लोग लेके चल रहे हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम, वेंचुरीमीटर एंड टॉर्सेलीज थ्योरम. तो वेंचुरीमीटर इज अ डिवाइस which is used to measure a rate of flow of the liquid, that means volume per second. That is known as venturimeter. Venturimeter is a device which is used to measure a rate of flow of the liquid through the pipe. Diagram देखो, it is based on the Bernoulli's theorem. Is a diagram of the venturimeter. At A, V1 is the velocity, A1 is the area of the cross section. At B, V2 is the velocity and A2 is the cross section. Here pressure is P1 and here pressure is P2. Due to pressure difference, यहाँ पे liquid rise करेगा due to H column. Now, it is based on the Bernoulli's theorem. हम लोग ये लेके चल रहे हैं P1 by rho plus GH1 plus half V1 square equals to P2 by rho GH2 half V2 square. और हॉरिजॉन्टल फ्लो में कभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं हुआ करती है, तो इसलिए P1 by rho plus half V1 square equals to P2 by rho plus half V2 square. ठीक, नाउ या इसको और चेंज कर लेते हैं. P1 minus P2 by rho equals to 1 by 2 V2 square minus V1 square. From equation of continuity, A1 V1 rho equals to A2 V2 rho, or A1 V1 equals to A2 V2 equals to V, a rate of flow of the liquid, volume per second. ठीक है, P1 minus P2 तो हो जाएगा H rho G. V2 स्क्वायर है तो V अपॉन A2 माइनस V अपॉन A1 का स्क्वायर. ठीक, 2HG इक्वल्स टू V स्क्वायर कॉमन ले लिया, A2 स्क्वायर A1 स्क्वायर हो गया, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और V स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और V इक्वल्स टू A1 A2 रूट 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर. A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर. ये
रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड का फॉर्मूला आ गया। दोबारा देख लो, यहां पर ये डायग्राम हो गया वेंचुरी मीटर का। P1 प्रेशर, यहां P2 प्रेशर है, वेलोसिटी V1 है, यहां वेलोसिटी V2 है, A1 क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहां पे A2 है, और आपको पता है A2 A1 से छोटा है तो V2 V1 से बड़ा होगा। और इसी प्रेशर डिफरेंस के कारण H हाइट का डिफरेंस आ गया लिक्विड कॉलम में। हॉरिजॉन्टल फ्लो में कभी भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं हुआ करती है, तो इसलिए हमने पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर दी, रीएडजस्ट किया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दी, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 इक्वल्स टू V, और वहीं से हमने सॉल्व किया और मिला V इक्वल्स टू A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। और अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखो। So next statement, the diameter of a pipe at 2 points where a venturimeter is connected is 8 centimeter and 5 centimeters, and the difference of level in it is 4 centimeter. Calculate the volume of the water flows through the pipe per second. That means they want the rate of flow of the liquid. तो फॉर्मूला तो हम लोग ड्राइव कर ही चुके हैं। ये भी साफ कर ही देते हैं। चलो यहां देख लेते हैं पहले। आपको पता है कि V इक्वल्स टू A1 A2 रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगना है। वेंचुरीमीटर का अभी हम लोगों ने ड्राइव किया था। A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब क्या क्या गिवन है वो देखो आप। डायमीटर of a pipe at 2 points where the venturimeter is connected 8 centimeter and 5 centimeter। तो R बन जाएगा 8 है तो 4 सेंटीमीटर, R2 हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, और डिफरेंस दे रखा है H दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और V निकलवा रहे हैं। क्लियर? अब तो वैल्यूज पुट करनी है केवल। तो V इक्वल्स टू 6.25 इंटू पाई इंटू 16 पाई 2 इंटू 980 इंटू 4, CGS में लेके चलना है हम लोग। A1 नहीं 16 पाई का स्क्वायर माइनस 6.25 पाई का स्क्वायर। यहां से हम अगर V कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1889 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह ये सॉल्व होगा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये वेंचुरीमीटर बेस्ड न्यूमेरिकल था, और हम लेके चल रहे हैं टॉरिसेलीज। टॉरिसेलीज थ्योरम।
The name of scientist? टॉर्सेलीज थ्योरम। पर डायग्राम लेके चलते हैं, फिर आप स्टेटमेंट समझ पाएंगे। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम बेस्ड है पी बाई रो प्लस जी एच प्लस हाफ वी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका कंस्ट्रक्शन देखें और डायग्राम देखें, तब समझ पाएंगे आप। नाउ यहां एक फाइन ऑरिफिस कर दिया, होल। ये एच है और ये सपोज एच डैश है। ठीक, क्वेश्चन ये है, इसका स्टेटमेंट ये है, अकॉर्डिंग टू द टॉर्सेलीज थ्योरम वेलोसिटी ऑफ द एफ्लिक्स, एफ्लिक्स का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड थ्रू फाइन होल ऑरिफिस, उसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ द एफ्लिक्स। वेलोसिटी ऑफ द एफ्लिक्स इज सेम एज द वेलोसिटी गेन बाय freely falling body having height equals to vertical separation between orifice to free surface of the liquid। फिर से सुना स्टेटमेंट, velocity of the afflux is same as the velocity gained by freely falling body having height equals to vertical separation between ऑरिफिस टू फ्री सरफेस। का मतलब ये हुआ, अगर हम यहां से एक बॉल गिराते हैं तो इस पॉइंट पे आके इस बॉल की वेलोसिटी वही होगी जिस वेलोसिटी से पानी यहां से निकल रहा है। अगर आपने यहां होल्ड कर दिया तो जिस वेलोसिटी से पानी यहां निकल रहा है और जब बॉल इसके सामने आएगी तो इसकी वेलोसिटी वही होगी जो जिस वेलोसिटी से पानी यहां से निकल रहा है। ये प्रूव करना है हमें। Velocity of the afflux is same as the velocity gained by freely falling body having height equal to vertical separation between orifice to free surface। ये प्रूव करना है हमें। तो हमने दो पॉइंट ले लिए, एक ए ले लिया और इट इज बी। ए ऑरिफिस के सामने का पॉइंट है, तो टोटल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी। Point mass at A equals to at B। A पर P बाई रो प्लस GH, बल्कि होगा ही नहीं क्योंकि हम बेस लेके चल रहे हैं। A पर हाफ वी स्क्वायर इक्वल्स टू पी बाई रो प्लस जी एच प्लस जीरो। बी पॉइंट पे वेलोसिटी नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ए पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी क्योंकि बेस लेके चल रहे हो आप, तो काइनेटिक एनर्जी होगी। और ये कैंसिल हो जाएगा, हाफ वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एच और वी इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। इस वेलोसिटी से पानी निकल रहा होगा। अब अगर कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, उसके लिए देखो थर्ड इक्वेशन लगा दो। अगर बॉडी ड्रॉप की जा रही है तो ये जीरो हो जाएगा। दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई और यही प्रूव करना था। Velocity of the afflux same as the velocity gained by freely falling body having height equals to
वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन ऑरिफिस टू फ्री सरफेस, ऑरिफिस टू फ्री सरफेस। तो हमने टोटल एनर्जी एट ए निकाली है, टोटल एनर्जी एट बी लेके चल रहे हैं पर यूनिट मास। ए पे आपको पता है प्रेशर एनर्जी होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी क्योंकि हम ए को बेस लेके चल रहे हैं। और वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ वी स्क्वायर। बी पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं है। इससे हमने देखा वी का रूट 2gh आया। और अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी है उसके लिए वी क्या आ रहा है, रूट 2gh। दोनों ही सेम है, प्रूव हो गया। हमें यह प्रूव करना है कि अगर हम होल सेंटर पे कर दें इस टैंक के तो मैक्सिमम रेंज मिलेगी। रेंज का मतलब है ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस विल बी मैक्सिमम अगर हम इसको कैपिटल एच लेके चलें। इफ इट इज कैपिटल एच, ये हो जाएगा h माइनस एच, यानी कैपिटल H/2 पर अगर होल कर दिया जाए तो मैक्सिमम रेंज मिलेगी आपको। ये प्रूव करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, यानी R मैक्सिमम होगा। आपको पता R इक्वल्स टू V इंटू टी हो जाएगा। V टू GH, टी क्या होगा, रूट 2h माइनस एच इंटू जी। ये हाइट 2h माइनस एच बाई जी। ये रेंज हो गया। आपको पता है रेंज होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस होता है रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, v इंटू टी। और v आपको पता ही है रूट 2gh होना है, अभी टॉर्सलीज थ्योरम से ही बताया गया है। और t निकालना है तो ये हाइट हो गया h माइनस एच और मिलेगा रूट 2h माइनस एच बाई जी। इसको और सॉल्व करते हैं। तो और हमें यह प्रूव करना है कि मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी, h/2 पर मिलेगी। ठीक है, टू बाहर लिख लिया, h माइनस एच वन बाई 2 हो गया। इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल h, क्योंकि स्मॉल h ही वेरिएबल है, कैपिटल H तो फिक्स है। तो क्या मिलेगा, ठीक है। देखो ये हो जाएगा h। पहले आपने पावर को किया, चलो पहले आपने पावर को किया, अब हम इनको कर रहे हैं, h माइनस 2h हो गया। जो पावर थी मल्टीप्लाई एक पावर कम। और अब ये अमाउंट है, इसको किया, स्मॉल h का h के विद रिस्पेक्ट 1 हो जाएगा और जो पावर होती है मल्टीप्लाई एक पावर कम हो गया। और आपको पता है मैक्सिमा और मिनिमा थ्योरम, फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों के लिए 0 होता है। तो dr ओवर dh 0 कर दो, और जब 0 करेंगे तो मिलेगा h माइनस 2h इक्वल्स टू 0 और h इक्वल्स टू 2h और स्मॉल h इक्वल्स टू h/2। अगर टैंक के हाइट के सेंटर पे होल्ड करते हैं तो रेंज मैक्सिमम मिलेगी। ये हमें प्रूव करना था। कैसे किया, r इक्वल्स टू v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी क्या होगा, रूट 2gh। टाइम क्या होगा, ये पूरा h, ये स्मॉल h, तो ये क्या हो गया h माइनस एच, तो 2h माइनस एच इंटू जी।
दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। और ये है फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल h लेके चलेंगे क्योंकि कैपिटल H तो फिक्स है। पहले पावर को डिफरेंशिएट किया, फिर जो अंदर है उसको डिफरेंशिएट किया। और मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम में आपको पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, 0 के बराबर कर दिया। सॉल्व किया तो h = h/2।